हेलो बच्चों, तो हम देखने वाले हैं सॉल्वेंट और हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में। तो फिर हाइड्रोकार्बन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सॉल्वेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे और भी बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरा देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हाइड्रोकार्बन। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहले बात करेंगे सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट में हमारा सबसे पहला होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसका हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो नेट होता है जीरो होता है। जीरो कहने का क्या मतलब है? जीरो कहने का मतलब जैसे CCl4 है, तो उसमें जो C और Cl के बीच में ऊपर की तरफ जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है, हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ प्लस से या फिर एरो के टेल से दिखाएंगे, और इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ हम लोग हेड से दिखाएंगे। ओके, आपको इतना ध्यान में रखना है। अब चलिए आपको बता दें कि पोलर सॉल्वेंट होता है, इसका डाइपोल मोमेंट नेट जीरो नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में निकालना सीख ही लिया होगा। आपको एक फार्मूला भी आता होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है डाइपोल मोमेंट, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर्स मैग्नेटॉन। ओके, अब देखिए पोलर सॉल्वेंट तो आपको बता दिया कि जिसका डाइपोल मोमेंट नेट जीरो होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं पोलर में भी दो तरह के होते हैं सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर प्रोटिक हो गया एक तरीके से, प्रोटिक कहने का मतलब आपका प्रोटोन से है। पोलर में प्रोटोन यानी कि प्लस रहेगा, तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक। यानी कि C6H6 एक बेंजीन है, उसका भी आप स्ट्रक्चर देखें, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। कुछ पोलर एप्रोटिक है जिसका एसीटोन हो गया, टेट्राफ्यूरेनर हो गया, इस तरीके से आपको बस ध्यान में रखना है। याद तो इसे नहीं करना है, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिट ऑर्बिट या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होता है। ओके, देख सकते हैं आप AlCl3 में वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इस तरीके से। अब बात करते हैं NO2 की। NO2 हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा N पर हमारा प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो N क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो N हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जिस पर जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लोग और भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डेल निगेटिव होता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो जिस कार्बन पे हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर डेल निगेटिव होता है, और जिस पर हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डेल पॉजिटिव होता है। तो जो डेल पॉजिटिव होता है उस पर हमारा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, नेगेटिव चार्ज को नहीं खींचता है। इसलिए इस पर क्या होता है, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, H- Cl-, SH-, OH-, हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। न्यूट्रल हमारा कौन सा होता है, न्यूट्रल हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जिसपे ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, जो ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह ज़्यादा काम कर रहा है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह ज़्यादा काम कर रहा है, और उस पर लोन पेयर होते हैं। तो इस तरीके से स्पेसीज होते हैं, उसे हम न्यूट्रल स्पेसीज बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, और RNH2 हो गया, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रल हैं। अब बात करते हैं लेविस एसिड क्या होते हैं। लेविस एसिड होते हैं हमारे एक तरीके से ऐसे एसिड जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं। इसीलिए कार्बोकेटाइन भी वही होते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज खींचते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी इस पर प्लस चार्ज होते हैं एक तरीके से। लेविस एसिड को भी हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अब देखिए हम लोग का कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। तो ये जैसे कि हमारा कंपाउंड है एक तरीके से कार्बन का, तो इसमें Cl पे लोन पेयर है, SbCl5 है। तो Cl का जो लोन पेयर इस पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे Cl जो है उस पर कार्बोकेटाइन बन जाता है, इधर माइनस बन जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे अटैक कर दिया है। उसी तरीके से हमारा है ये कंपाउंड, जिसे हम कीटोन भी बोलते हैं। और फिर इसमें जब हम BF3 मिलाते हैं तो O के पास हमारा नेगेटिव है, B+F-, B+ है, F- है। तो यहाँ पे क्या होता है कि BF3 आ जाता है, और ऑक्सीजन पर से जो लोन पेयर है वो हट जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर हटने के कारण, बॉन्ड में क्योंकि फॉर्मेशन कर दिया है ना, इसलिए। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कार्बोकेटाइन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एक होता है हमारा नॉन, अरे यार, कार्बोकेटाइन।
क्लासिकल कहने का क्या मतलब है कि सिंपल सा एक कार्बोकेटायन बन गया, लेकिन जब हमारा नॉन क्लासिकल होगा तो दो दो जगह तीन तीन जगह डेल प्लस आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसिड और बेस रिएक्शन की। तो हमने NaOH लिया है तो ये बेस है, ये Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है ना। और अगर हम बात करें इसमें हमने मिला दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को। एसिड प्लस बेस क्या होता है, साल्ट ऑफ कंजुगेट एसिड या बेस पेयर होता है। तो हमारे यहाँ से OH हटेगा, एक H हटेगा क्योंकि पानी का तो निकलना ही एसिड बेस रिएक्शन में, और हमारा बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यानी कि कार्बोकेटायन बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा NaOET में भी वही मिला दिया, तो Na प्लस था OET माइनस था, है ना। OET माइनस था तो फिर हमने यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH मिलाया तो H2O हट गया और ETOH और ये बन गया। आपको ध्यान में रखना क्या है, हाइड्रोजन वाटर हट जा रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें से हट रहा है, एक OH में से, अल्कोहल में से OH हट रहा है और हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा एक कंपाउंड, यहाँ पे ये रहा हमारा कंपाउंड, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे कंपाउंड के हमने रिएक्शन करवाए हैं NaH से। NaH में हमारा टूटता है Na प्लस और H माइनस में, ठीक है ना। तो Na प्लस H माइनस में टूटने के कारण इसमें से H माइनस आता है, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ पे कार्ब एनायन बनाता है। उसी तरीके से Na से फिर रिएक्शन करवा दिया तो Na हमारा यहाँ पे आता है, अटैक करता है, हाइड्रोजन को हटाता है और कार्ब एनायन बनाता है और फिर Na प्लस जुड़ जाता है वहाँ आके, ठीक है ना। कार्बन आयन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें जब हमने Na मिला दिया तो क्योंकि ये दोनों साइड से एक तरफ से R है एक तरफ से H है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि उधर तो R ग्रुप लगा है बल्कि अल्काइल ग्रुप है थोड़ा, तो यहाँ पे अटैक करने के कारण Na यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड C माइनस यहाँ पे Na प्लस आके जुड़ जाएगा। तो यही है, आपको मैकेनिज्म एक बार खुद से करना पड़ेगा चाहे तो, क्योंकि ये आपको कोई नहीं करवा सकता है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। अब देखिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारा, CH3 MgBr, RMgX भी बोल सकते हैं इसको। CH3 MgBr ले लें, C2H5 Mg और Cl ले लें, अलग अलग ग्रिग्नार्ड हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि अल्काइल हैलाइड है, उसमें हमने Mg और ड्राई ईथर को मिला दिया। अब Mg और ड्राई ईथर को मिला दिया है तो ये ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाएगा। अब रिएक्शन करवाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से होता है, CH3 था, उसमें यहाँ पे Br है और वहाँ पे हमने मिला दिया Mg ईथर, ठीक है ना। तो ये Mg के साथ MgBr बना लेगा यहाँ पे बॉन्ड आके, फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, एक तरीके से टूट जाएगा, ओके। उसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पे CH3Br में 2 मोल Li का ले लिया है हमने, तो यहाँ पे जब 2 मोल Li का ले ही लिया है तो एक तरफ हमारा CH3Li बन जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, बीच से ये बॉन्ड टूटेगा और हमारा LiBr बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है विथ मेटल, ओके है, वहाँ पे हमारा कोरस्पॉन्डिंग मेटल आता है और मेटल हेलाइड यहाँ पे बन के निकल जाता है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे उच्च रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन, उच्च फिटिंग, फिर फ्लैंकडाइन, ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये सब हमारा कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पे ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो पहला है हमारा उच्च रिएक्शन, ये सब सेल्फ में ही रिएक्शन करने के कैपेबल होता है। CH3Br है तो यहाँ से Br हटता है, यहाँ पे एक Br हटने के कारण एक फ्री रेडिकल बनता है और ऐसा 2 मोल होने के कारण 2 फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं और NaBr या फिर बोले तो जो भी रहेगा करस्पॉन्डिंग मेटल हाइलाइड हट जाता है। फिटिंग कुछ नहीं है, उच्च का इसने चोरी कर लिया था, बेंजीन क्लोराइड बना दिया, यानी कि उच्च ने बोला था कि मैं तो सिर्फ सिंपल सा एल्काइल हैलाइड को अलग अलग आर आर में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन यहाँ फिटिंग ने हेलाइड को, बेंजाइल हेलाइड को ही मेटल के प्रेजेंस में बेंजाइल और बेंजाइल में कन्वर्ट करने लगा। तो फिर उच्च फिटिंग हम यहाँ पे कम्बिनेशन देखने लगे, यहाँ से हमारा Cl हटता है, यहाँ से हमारा Cl हटता है और यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बनता है और फिर ये दोनों सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं फ्री रेडिकल के माध्यम से, फ्री रेडिकल बनता है, ओके। अब देखिएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे सोडियम की जगह पे Zn ले लिया, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी तो वही हो रहा है, फ्री रेडिकल यहाँ से हट रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है और फिर एक और यहाँ से जुड़ जा रहा है और फिर यहाँ से बॉन्ड बना दे रहा है। उल्मन रिएक्शन, उल्मैन ने भी कॉपर ले लिया, कॉपर लेने के कारण बेंजीन में यहाँ से कॉपर हटता है, यहाँ से आयोडीन हटता है,
CuI बन जाता है, ऐसा 2 फ्री रेडिकल बन के निकल जाता है। ओके, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम एल्केन लिया है C डबल बॉन्ड C इस तरीके का, इसमें HI मिलाएंगे रिएजेंट HI क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है और मार्कोनिकॉव रूल का फॉलो करके। अब हम बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की, तो आपको हम बताते जानकारी के लिए 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, 2 डिग्री उससे भी कम स्टेबल, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होने का कारण है कि जितना हमारा कार्बोकेटाइन उतना उस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से, उतना उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और फिर हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर, उसमें हमारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे HI यानी HBr आ गया। HBr के आने से यहाँ पे अटैक हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के जगह पे ला दिया गया। जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहाँ पे, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, यहाँ से अल्फा बीटा कार्बोकेटाइन का रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से हमारा रिंग का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन होगा। 6 मेंबर्ड रिंग हमारा सही रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन की, तो जो हमारा एल्केन है उसमें H2 और पैलेडियम मिला दिया गया, तो मिला देने के कारण हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया और सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया दोनों साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया और डबल बॉन्ड टूटने के कारण जितना हाइड्रोजन है उस सबको दे दिया गया, ठीक है ना। सीन मतलब दोनों एक साइड पे जुड़ेंगे। क्या वहीं पे अगर हमने मिला दिया सीधा ब्रोमीन भी टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या कर रहा है, तो ये हमारा एक तरीके से डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन बनेगा और उसके बाद फिर ब्रोमीन वहीं पे जाएगा जहाँ पे कम, वहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना, तो वहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन दोनों साइड अलग अलग जुड़ेगा, तो फिर हमारा याद रखना है कि एंटी एडिशन होगा, जिस साइड से हमारा ट्रांजिशन होगा उसी साइड से हमारा फॉर्मेशन भी होगा एक तरीके से बोले तो। अब फिनाइल में CH और डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे ब्रोमीन मिला दिया, ब्रोमीन मिलाने का ट्रांजिशन बन गया, दोनों साइड ब्रोमीन आ गया ऊपर नीचे। ओके, तो इसके कारण हमारा जब OH2 न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे जुड़ेगा और फिर हम लोग जानते हैं क्या करना है। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन की, तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन आखिर होता क्या है, तो ऑक्सीमर्कुरेशन हमारा है HgOC और H2O को मिला दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑक्सीमर्कुरेशन होगा, HgOC हमारा जुड़ेगा एक तरीके से डबल बॉन्ड को तोड़कर और फिर जब जुड़ेगा तो फिर हमारा यहाँ पे NaBH4 यानी कि डीमर्कुरेशन करेगा और हमारा मार्कोनिकॉव रिएक्शन से एंटी एडिशन हो जाएगा। आपको बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखिए, एडिशन ऑफ वाटर इज बाय मार्कोनिकॉव रूल। ओके, उसके बाद होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोमर्क्यूरिक आयन का, HgOAC का फॉर्मेशन साइक्लिक होगा। रीअरेंजमेंट अगर होगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन का ये मैकेनिज्म ही नहीं है। फिर अटैक होगा पानी से और फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा कार्बोकेटाइन वहीं पे अटैक करेगा। करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो BH3 THF हाई फ्लोराइड होता है एक तरीके से, तो इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं, सीन एडिशन तो करता ही है HOH का, लेकिन ये एंटी एडिशन होता है। ये रहा हमारा इसका मैकेनिज्म, लेकिन आपको उसको देखने का टाइम अभी है नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ जानेंगे कि एंटी एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए, कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंटी एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बना है ना, आपको इतना ध्यान में रखना कि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। 4 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एक और देख लीजिएगा रिएक्शन, बेयर्स रिएजेंट आएंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों ही साइड पे OH OH को जोड़ देंगे। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है MnOO का, इस तरीके से ये हमारा रिंग के फॉर्म में जुड़ता है, 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में, और उसके बाद KMnO4 और OH माइनस होने के कारण यहाँ पे दोनों साइड OH OH आ जाता है। आपको ध्यान में रखना है। सीन एडिशन होता है 2H ग्रुप का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए RC डबल बॉन्ड CR है, तो यहाँ पे दोनों तरफ OH OH जुड़ गया, हटा के जितना OH का जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा इनॉल टोटोमेरिज्म करके यहाँ पे कीटोन बन गया। अब देखिएगा एक आता है हमारा OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, एक तरीके से ये भी वही काम कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ठीक है ना, और दोनों साइड विसिनल डाइऑल बनाएगा। कहने का क्या मतलब है, एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों साइड ये भी OH ही देता है। ये देखिए, हमारा जो कोई भी रिएक्शन है तो उसमें डबल बॉन्ड टूटेगा और हमारा यहाँ पे दोनों साइड OH OH आ जाएगा। ओके,
और है हमारा एंटी डाई हाइड्रोक्सीडेशन ऑफ पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड होता क्या है? एसिटिक एसिड जो हमारा ओ एच के प्रेजेंस में होता है, ओ एच होता है दोनों साइड, यानी ऑक्सीजन के एक साइड एसिटिक एसिड, एक साइड ओ एच। उसी तरह ट्राईफ्लोरो पेट्रा एसिटिक एसिड, यहाँ पे ट्राईफ्लोरो है, यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पे ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं CH3 का CH और CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो RCO3H है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट तो बनाता ही है, लेकिन यहाँ पे दो OH ग्रुप का ही फॉर्मेशन होता है, यानी आपको याद रखना है दो OH ग्रुप हमारा एक तरीके से फॉर्म होता है विसिनल डायोल की तरह। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे Br2 और CCl4 है, तो ये हमारा क्या करता है, एंटी एडिशन करता है ब्रोमीन का दोनों साइड, ठीक है ना। वहीं पे अगर हमारा Br2 और पानी है, तो Br और OH का हमारा एक तरीके से ये करवाता है, और फिर जैसा हमारा मैकेनिज्म होता है उसी तरीके का हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एंटी ही होता है एक तरीके से, क्योंकि ब्रोमीन हमारा एंटी एडिशन करवाने का काम करता है, चाहे वो HgOAC हो विथ H2 और NH4, यानी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। अब बात करते हैं सीन एडिशन की, तो सीन एडिशन हमारा करवाता है एक तरीके से H2 और पैलेडियम, ठीक है ना। BH3 हो गया, THF हो गया, H2O2 हो गया, ये सब सीन एडिशन करवाता है HOH का। फिर कोल्ड MnO4 KMnO4 है बेयर्स रिएजेंट, तो ये दो OH करवाता है। वही ऑस्मियम ऑक्साइड है, तो ये हमारा एक तरीके से दोनों साइड OH जुड़वा देता है, अल्टरनेट कंजिक्यूटिव बोल सकते हैं, सीन एडिशन करवाता है। तो याद रहेगा आपको। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में, कि आपका जो यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में H आता है, H कहाँ से आता है, OH कहाँ से आता है, तो HgOAC और H2O जो है, इसमें से हमारा से, ठीक है ना, और OH आता है हमारे पानी से, लेकिन वहीं पे अगर D होगा तो हम लोग D यूज करेंगे। और आप जानते हैं कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमारा किस टाइप का होता है, एंटी होता है, ठीक है ना। एंटी होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दोनों अपोजिट अपोजिट जुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा RCO3H है, तो यहाँ पे देखिए इसे हमने बेयर्स रिएजेंट में मिला दिया, दोनों साइड OH OH और ऊपर में HH, यानी कि इस तरीके से डबल बॉन्ड टूट गया। अब RCO3H है, ये हमारा सीन करवाता था KMnO4, तो ये एंटी करवाता है। ये देख सकते हैं आप, वेज डैश में बन रहा है हमारा अलग अलग, एक डैश में तो दूसरा वेज में है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा, इसमें हमने H2 और पैलेटियम मिला दिया है, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देगा H2 में से। HOCl की बात करें तो ये तो एंटी करवाता था, याद है आपको भी बताया था, तो यहाँ पे एंटी करवाने के कारण यहाँ पे OH तो इसके कारण से ही आएगा, ठीक है ना, और फिर हमारा डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कोल्ड KMnO4 के प्रेजेंस में आया है, तो फिर हमारा यहाँ पे OH और H बनेगा, एंटी हो रहा है, एंटी जुड़ रहा है, ठीक है ना, 50% और 50%, इस तरफ का उस तरफ का रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। एक और देखते हैं, एक और ये देखिए फिनाइल में C डबल बॉन्ड C, और को हमने तोड़ दिया है KMnO4 एल्केलाइन के साथ में, तो फिर हमारा H और OH यानी दोनों साइड जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये मीजो कंपाउंड बनाएगा, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा एक तरीके से, और आप देख ही सकते हैं कि ये किस टाइप का सीन एडिशन करवा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड C, तो ये रहा हमारा RCO3 और H, तो इससे क्या होता है हमारा एक तरीके से एंटी एडिशन करवाने का काम करता है। एंटी एडिशन अगर ये करवा रहा है, तो ये दोनों साइड क्या करेगा, OH OH दे देगा, है ना, हो गया, रिएक्शन हो गया आगे। अब आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, ये अगर हमारा इस तरीके से है, और इसमें हमने फिर से मिला दिया, तो ये एक मीजो कंपाउंड बना रहा है, आप एक बार देख लीजिए इसे। ये जो रिएक्शन है C डबल बॉन्ड C का, इसमें भी हमने तोड़ा है, और फिर हमने ब्रोमीन ब्रोमीन तो ऐड किया है, लेकिन ये एंटी एडिशन होता है, आप जानते हैं ये ब्रोमीन एंटी एडिशन करता है, अभी आपको सब बताया था, एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं खराच इफेक्ट की। खराश इफेक्ट की बात करते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करते हैं एक तरीके से, यानी कि हम R2O2 मिला रहे हैं HBr के प्रेजेंस में, तो ये हमारा एक तरफ से HBr से हमारा Br आएगा, R2O2 और HMu के प्रेजेंस में, और H भी आएगा, और हमारा ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाएगा एक तरीके से। आपको याद क्या रखना है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट भी बनता है, और हमारा जो यहाँ पे रिएजेंट होता है बोले तो मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है, और हमको जब रिएक्शन करवा रहे हैं डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन का, एक तरीके से आयोडीन या फिर HI के साथ, तो ही R2O2 के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो होगा।
एल्काइन की, तो अगर एल्काइन हमारा दिया हुआ है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, तो इसमें अगर हमने E प्लस NU माइनस डाला है तो वो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा। तो किस तरफ का प्लस आएगा? जिस तरफ हमारा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे R के कारण, R हमारा यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब बोले तो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे NU आ जाएगा माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसी तरीके से हमारा Br2CCl4 है, तो Br जुड़ जाएगा चारों साइड पे। Br2H2O है, तो OH H2O के कारण, और बोले तो Br इस तरीके से अपना रिएक्शन होता है। ठीक है ना, आपको बस बेसिक याद रखना है। करके देखते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का अगर टेस्ट किया जाए तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R है, उसमें हमने Br2 मिला दिया है। तो Br2 जब हमने मिला दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही होगा जो होना है, प्रोडक्ट बनना है, Br बनना है, डबल बॉन्ड टूटना है, आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर हमको रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई हो गया है तो ये हमें बता देगा अनसेचुरेशन के बारे में। ओके, अनसेचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड में Br2CCl4 डाला तब भी मतलब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रेडिश कलर हम लोग का जब ऑब्जर्व होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा अचानक से। दूसरा टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे KMnO4 को ले आते हैं तो हम लोग का कलर चेंज हो जाता है पिंक पर्पल में। बियर्स रिएजेंट पिंक कलर से ब्राउन कलर में कर देता है चेंज इसको। ठीक है ना, ये पिंक कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यानी लगभग इसी टाइप का कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हाइड्रोजनेशन जो कि अभी हमने पढ़ा ही था, इसमें हम लोग लाते हैं H2 और पैलेडियम, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ता है और ये सिंगल बॉन्ड बना देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है। ठीक है ना, जितना हाइड्रोजन की जरूरत है दे देता है। ओके, क्योंकि ये एक्सेस में है इसलिए दे रहा है। अब बात करते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन में हमारा लिंडर कैटलिस्ट होता है हमारा H2PD और C। हमारा इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारा एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है, और हम लोग का जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनना है वहाँ पे OH आ जाता है, अपना HH आ जाता है इस तरीके से। Na है और NH3 लिक्विड है, तो इसको हम लोग बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। बिर्च रिडक्शन कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांस बनता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारा H2 पैलेडियम और कार्बन जो है ये तो सिस बना रहा था एल्कीन, लेकिन ये जो है हमारा एल्कीन हमारा ट्रांस बना रहा है। एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ Na और लिक्विड NH3 के साथ मिला दिया है, तो ये हमारा जो बनेगा वो ट्रांस बनेगा एक तरीके से, और वही फॉलो होगा एक तरीके से बोले तो रिएक्शन डबल बॉन्ड का टूटना है ट्रिपल बॉन्ड का। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा हमारा लिंडलार्स कैटलिस्ट है, तो ये रहा हमारा पार्शियली डीएक्टिवेटेड पिलिडियम पैलेडियम, हम लोग देखे ही हैं अभी, चारकोल C, और यही सब हम लोग देखे हैं अभी, आपको दिखाया ही था, निकल पैलेडियम C। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब एल्कीन है तो जब हमने यहाँ पे 1 मोल H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया है तो ये हमारा एल्केन बन गया है एक तरीके से। ठीक है ना, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें, अप्रोक्सीमेटली ये हमारा मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल लिया है तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड ही टूटेगा इस तरीके से। करते हैं ओजोनोलाइसिस की, तो ओजोनोलाइसिस हमारा करवाता कौन है? O3 करवाता है ओजोन, ZnH2O करवाता है, DMS करवाता है, O3 तो करवाता ही है। ये सब है हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है ना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, और हमारा ऑक्सीडेटिव कौन है? O3 और H2O2। ठीक है ना, रिएक्शन में देख के हम लोग समझते हैं कि कौन सा रिडक्टिव क्या करता है, कौन सा ऑक्सीडेटिव क्या करता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दिखा तो यहाँ से हमने तोड़ दिया, और फिर हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड वो डाल दिया। रिडक्टिव हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H बना दिया। ऑक्सीडेटिव हमारा क्या किया? अल्कोहल बना दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तोड़ दिया, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया है, यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया है। रिडक्टिव हमारा कीटोन बना रहा है बार बार, और ये हमारा अल्कोहल बना रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा है तो ये भी कीटोन का फॉर्मेशन किया है ऑक्सीडेटिव। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बेंजीन है, तो बेंजीन को हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो 3 मोल हमारा कुछ इस तरीके से बन के निकल जाएगा। उसी तरीके से टॉलिन है, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, तो 3 मोल यहाँ से बन के निकल गया। कुछ नहीं करना है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से काट देना है। और रिएजेंट देखना है, तो रिएजेंट यहाँ पे Zn है, रिडक्टिव है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, सिंपल। की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये है हमारा एक तरीके से H2C, और H2C हमारा फ्री रेडिकल कब बना, कैसे बना? तो यहाँ देखिएगा हैलाइड था, हैलाइड यहाँ से निकलेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर हमारा Zn के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। याद रखना है आपको। ठीक है ना, Zn के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड बनाने का काम करता है। फिनल डाई हैलाइड है,
तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ से बी आर हट रहा है, यहाँ से बी आर हटेगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग हीट कर रहे हैं के ओ एच के प्रेजेंस में, एलिमिनेशन होगा, के बी आर अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ से एच आएगा, यहाँ पे ओ एच आएगा, ओ एच टू प्लस बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। आपको इतना ध्यान में रखना है, बहुत गहराई से सुनना। अब बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन हमारा एक तरीके से होता है, ठीक है ना। बेंजीन हमारा 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जो कि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसमें हम जब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O डालते हैं तो एक तरफ Br एक तरफ H जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड एक हट जाता है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर दिया कि बेंजीन किस तरीके से हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यानी कि इसका लगभग हर कार्बन के चारों तरफ सर्कुलर रिंग के फॉर्मेशन, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, यानी हर तरफ इक्वल, ठीक है ना। अब आपको कुछ ग्रुप याद होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड NH माइनस, NHR, NR2 और OH, इस तरीके से। तो ये सब हमारा क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हम लोग का याद रखना है, बेंजीन में ऑर्थो और पैरा ग्रुप होता है, सॉरी पैरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो फिर ये देखिए, बेंजीन है हमारा, तो यहाँ पे ये हो गया ऑर्थो, ये हमारा होता है मेटा, ये होता है पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बस यहाँ पे बता दिया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बड़ा वीडियो हो गया थोड़ा सा।